नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज एक्शन मोड में सीएम सम्राट चौधरी हाई लेवल समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पद संभालने के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज पूरे दिन मुख्यमंत्री पटना में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव पहुंचकर गंगा किनारे बन रहे अत्याधुनिक रिवरफ्रंट पार्क का निरीक्षण करेंगे। जनगणना के लिए आज से 31 मई तक घर घर पहुंचेंगे अधिकारी। देश में जनगणना का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। पहली बार लोगों ने खुद से अपनी जानकारी भरी, जिसे स्वगणना कहा गया। 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना का काम पूरा हुआ। अब अधिकारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे। 2 मई से लेकर 31 मई तक घर घर जाकर अधिकारी सत्यापन का काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक लगभग 10,000 अधिकारी इस काम में जुटेंगे। इस दौरान लोगों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। स्वगणना के दौरान लोगों ने खुद से जो जानकारी भरी, उसका वेरिफिकेशन करने के साथ साथ कुछ नए डेटा भी दर्ज किए जा सकते हैं। पटना में 2 मई से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। 9 टीमें सड़क से हटाएंगी हर अवैध कब्जा। पटना में शनिवार 2 मई से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू होने जा रहा है। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस ने राजधानी को जाम और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए 30 मई तक विशेष ड्राइव चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के लिए कुल 9 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अलग अलग इलाकों में रोज कार्रवाई करेंगी। हर दिन अभियान की समीक्षा भी होगी ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो। नीतीश कुमार से मिले सीएम, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने करीब 20 साल बाद एक अन्य मार्ग स्थित सीएम हाउस छोड़ दिया है। आज ही वो नए पते 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो गए। बेटे निशांत कुमार भी अब इस नए आवास में उनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय चौधरी पहले से यहां मौजूद थे। इनके बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई, जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई। इससे पहले आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास पहुंचे। उनके आवास पर वो करीब 10 मिनट तक रुके। पटना समेत पूरे बिहार का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, नालंदा समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं शुक्रवार को किशनगंज, बांका समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। बीते 24 घंटे में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, रक्सौल और शिवहर में तेज बारिश हुई। वहीं पटना, अररिया, किशनगंज समेत कुछ जगहों पर हल्की बारिश से मौसम सुहाना बना रहा, जबकि कई शहरों में दिन भर बादल छाए रहे। बिहार में अवैध अस्पतालों पर पटना हाईकोर्ट सख्त। बिहार में बिना पंजीकरण और मानक के चल रहे क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अस्पतालों पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायाधीश राजीव राय की पीठ ने स्पष्ट कहा कि हर जान कीमती और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 से 40 बेड वाले छोटे अस्पतालों के लिए जल्द ठोस नियामक दिशा निर्देश लागू करने को कहा है। सिकटा में 714 बोतल नेपाली शराब जब्त। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बेतिया के सिकटा थाना क्षेत्र में बलथर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त की है और एक तस्कर को दबोचा है। बिहार में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को लेकर मिली छूट। सम्राट सरकार ने बिहार के लोगों को खास राहत दी है। राज्य में एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 को लागू कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा। परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। विभाग के मुताबिक अब बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने, प्रावधानों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन सहित अन्य यातायात उल्लंघन से जुड़े लंबित ई चालानों का 50% राशि जमा कर आसानी से निपटान हो पाएगा। गया से सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दी चेतावनी। बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने गया में कहा कि राज्य में मठ की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई की शुरुआत बोध गया से की जाएगी। सीएम ने कहा कि धार्मिक संस्थानों की जमीन को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है और जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा। पश्चिम चंपारण
चंपारण से सियासी सफर का होगा आगाज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार अपनी राजनीतिक पारी की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। आगामी 4 मई से वे पश्चिम चंपारण से अपनी पहली राजनीतिक यात्रा पर निकलेंगे, जिसे उन्होंने सद्भाव यात्रा का नाम दिया है। करीब 4 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में वह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बीपीएससी ने शुक्रवार को सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा रद्द कर दी है। एग्जाम में गड़बड़ी और कदाचार को लेकर 6 जिलों में 8 FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही आयोग ने 32 अभ्यर्थियों को बैन भी कर दिया गया है, जो अब आयोग की किसी भी आगामी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस परीक्षा के लिए 11 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई केंद्रों पर ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल करने की कोशिशों को नाकाम किया। शिफ्टिंग से पहले नए बंगले में नीतीश ने की पूजा। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का पता बदलने जा रहा है। वो एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर वाले बंगले में शिफ्ट होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के नए पते पर Z+ सिक्योरिटी भी तैनात हो गई है। नीतीश कुमार ने आज नए बंगले में पूजा की। इस दौरान उनके बेटे निशांत कुमार भी मौजूद रहे। पूजा के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया था। पूजा के बाद नीतीश एक अणे मार्ग लौट गए हैं। कल वे नए बंगले में शिफ्ट होंगे। पाकिस्तानी बोले, वैभव के बैट में AI चिप लगी है। सूर्यवंशी का जवाब भगवान ने लगा कर दी है। बिहार के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से IPL 2026 में धूम मचा रहे हैं। उनकी बैटिंग की चर्चा अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज का मानना है कि वैभव के बैट में AI चिप लगा हुआ है, जिसके कारण वह लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। इस पर राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वैभव से सवाल पूछा गया, क्या आपके बैट में AI चिप लगा हुआ है? इस पर वैभव ने कहा, भगवान ने लगा कर दिया है। ऊपर ही बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगा कर दे रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरभंगा से बैठकर कंबोडिया में बेचता था सिम। दरभंगा जिले के केवटी ब्लॉक मुख्यालय परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जनप्रतिनिधि भवन में CSC सेंटर चलाने वाले विवेक कुमार महतो को दरभंगा साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विवेक पर आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से सिम कार्ड निर्गत कर अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए थे। इस गिरफ्तारी के बाद से केवटी मुख्यालय और आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई है। बिहार STF के रडार पर 250 हथियार तस्कर। बिहार में अवैध हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल और अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार STF ने अभियान शुरू किया है। STF के आर्म्स सेल ने पूरे बिहार में सक्रिय 250 बड़े हथियार सप्लायरों और तस्करों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की है। इस सूची में 10 कुख्यात हथियार तस्कर भी शामिल हैं। इस अभियान का मकसद सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को जड़ से खत्म करना है। मुंगेर में 6750 एकड़ में बसेगा अंग टाउनशिप। बिहार सरकार ने मुंगेर में एक आधुनिक शहर बनाने का निर्णय लिया है। इसे अंग टाउनशिप के नाम से विकसित किया जाएगा। यह परियोजना सिर्फ एक नया शहर बसाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे मुंगेर और आसपास के इलाकों की आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाले बड़े विकास केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना से मुंगेर को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। CM सम्राट बोले, जब तक बेटियां स्कूल कॉलेज से घर नहीं लौटेंगी, हमारी पुलिस जागती रहेगी। बिहार में जब तक स्कूल कॉलेजों से हमारी बेटियां घर नहीं लौटेंगी, तब तक हमारी पुलिस जागती रहेगी। यह बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में कही। CM सम्राट आज शुक्रवार नालंदा जिले के परनावा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री शरण निवास बाबा महतो साहब की जन्मस्थली पर लगने वाले राजकीय मेले की शुरुआत की। RJD विधायक गौतम कृष्णा सहरसा सदर अस्पताल पहुंचे। सहरसा के महिषी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक गौतम कृष्णा शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने क्षेत्र के 2 अलग अलग जख्मी मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कई खामियों को उजागर करते हुए जिला प्रशासन से शिकायत करने की बात कही। बिहार के सीमांचल समेत 6 जिलों में ब्लैकआउट। केंद्रीय गृह मंत्रालय बिहार के 6 जिलों किशनगंज, पटना, बेगूसराय,
पूर्णिया, अररिया और कटिहार में मई के तीसरे सप्ताह में हवाई हमले और ब्लैकआउट से संबंधित व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसको लेकर राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सभी संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षकों, एसपी के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। तेज प्रताप यादव से मिले मासूम शर्मा। तेज प्रताप यादव और हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुलाकात का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं और माहौल बेहद हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और लगातार शेयर भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा तंज, कहा बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर दे बीजेपी। तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के मजदूरों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं। इस वजह से मजदूरों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर देना चाहिए। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, डीएम। किशनगंज में जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने उन स्थानों की पहचान कर ली है जहां अवैध रूप से दुकानें और अस्थायी निर्माण किए गए हैं। इन सभी अतिक्रमणों को हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के नौबतपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला। थाना क्षेत्र के समनपुरा गांव में गुरुवार की रात अपराधी को पकड़ने गए बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में थाना प्रभारी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोसी गंडक परियोजनाओं पर बराज और नहर से अतिक्रमण हटाने पर नेपाल सहमत। भारत और नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में संपन्न हुई। 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चली। इस 2 दिवसीय बैठक में दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। बैठक में लंबे समय से लंबित तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुंगेर में रेड लाइट एरिया में छापेमारी, गुप्त सूचना पर कार्रवाई। मुंगेर शहर के श्रवण बाजार इलाके में शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस ने छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध देह व्यापार की गुप्त सूचना पर की गई थी। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके के कई ठिकानों की गहन तलाशी ली। पुलिस को श्रवण बाजार में अवैध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां रहने वाले लोगों के पहचान और पते संबंधी दस्तावेजों की जांच की। कई लोगों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी की गई। जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू। कटिहार में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 2 मई 2026 से जिले में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य प्रारंभ होगा। डीएम के अनुसार 2 से 4 मई 2026 तक प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने अपने गणना ब्लॉक का दौरा करेंगे। इस अवधि में प्रत्येक घर, झोपड़ी, दुकान और संस्थान की नंबरिंग की जाएगी। साथ ही एक लेआउट मैप भी तैयार होगा ताकि कोई भी आवासीय इकाई गणना से छूट न जाए। भागलपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत। भागलपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वे दिल्ली से कार से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान यूपी के कन्नौज में ड्राइवर को झपकी आने उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाम को डॉक्टरों ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी कैमरों के लिए बिछेगी स्पेशल लाइन। बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी पावर सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रेलवे 1 और रेलवे 2 फीडर से जुड़े मोहल्लों में 2 घंटे तक बिजली कटेगी। विभाग के एसडीओ संजीत कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बिजली लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। भोजपुर डीएम को फर्जी ईडी डायरेक्टर बनकर कॉल। आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को
प्रवर्तन निदेशालय का डायरेक्टर बताकर डीएम तनय सुल्तानिया को फोन करने वाले एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक भोपल का उर्फ अभिषेक अग्रवाल के तौर पर हुई है। डीडीयू मंडल में रेल सुरक्षा यात्री सुविधा पर फोकस। डीडीयू मंडल में रेल सुरक्षा और यात्री सुविधा को लेकर शुक्रवार रात बड़ा औचक अभियान चला। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना खुद इंजन के केबिन में पहुंचे। महाबोधि एक्सप्रेस से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस तक डीडीयू गयाजी रेलखंड का फुटप्लेट निरीक्षण कर पूरी व्यवस्था की धरातल पर हकीकत पर रखी। रात के अंधेरे में ट्रैक, सिग्नल, स्टेशन और क्रू की सतर्कता की जांच की। पटना जू के पास बनेगा सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। पटना मेट्रो के निर्माण के कारण पटना जू प्रभावित होने वाला है। पटना मेट्रो का सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन पटना के चिड़ियाघर के पास बनने जा रहा है। इसे लेकर सॉइल टेस्टिंग भी हो गई है। अब जल्द ही निर्माण के लिए काम शुरू किया जाएगा। जू प्रशासन के मुताबिक मेट्रो के काम के कारण जू में आने जाने वाले विजिटर्स को परेशानी हो सकती है। अभी गेट नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा विजिटर्स का फुटफॉल होता है। यहाँ 3 टिकट काउंटर है जो कि 38 मीटर के एरिया में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र के बिजनेसमैन के पास से 20 लाख नकदी जब्त। मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड से पुलिस ने महाराष्ट्र के बिजनेसमैन सागर कुमार के पास से 20 लाख नकदी बरामद किया। वह सोलापुर जिला के संगेला का रहने वाला है। वर्तमान में वह मुजफ्फरपुर जिला के नगर थाना क्षेत्र के गरीब स्थान मंदिर के समीप रहता है। रुपए जब्ती की कार्रवाई बीते 9 अप्रैल को ही हुई थी। 20 दिन से अधिक बीत जाने के बाद जब कारोबारी की ओर से रुपए को लेकर कोई वैध कागजात या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तब पुलिस ने गुरुवार को आयकर विभाग को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी। उनकी मौजूदगी में रुपए को एसबीआई के रेड क्रॉस स्थित सरकारी खाते में जमा करवा दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मोतिहारी में 50 करोड़ के साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा। मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े मल्टीपल साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 50 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने 56 लाख भारतीय रुपए और 13 लाख नेपाली रुपए नगद, एक नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन और कई बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। यूपी के एक्सप्रेसवे से दिल्ली बिहार की राह आसान। दिल्ली अब दूर नहीं। उत्तर प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे से बिहार के लोगों के लिए यह कहावत सच बनती नजर आ रही है। 29 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इससे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे दक्षिण बिहार के जिलों के लोगों के लिए सड़क मार्ग से दिल्ली जाना आसान हुआ है। मुजफ्फरपुर में सीबीआई अधिकारी बन लगाया चूना। साइबर पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई हुई है। साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के बदमाशों को अरेस्ट किया है। यह कार्रवाई एक पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर की गई। पटना, बड़े अस्पतालों में रियल टाइम बेड सिस्टम उपलब्ध नहीं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने के दावों के बावजूद राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स पटना में अब तक रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है। इस बुनियादी सुविधा के अभाव का सीधा असर गंभीर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है, जहां हर मिनट की देरी जानलेवा साबित हो सकती है। राजधानी के अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बेड की उपलब्धता की सटीक जानकारी न होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ता है, जिससे इलाज में काफी देरी होती है। डाकघर ने बचत बैंक खाता खोलने में रचा इतिहास। समस्तीपुर में पोस्ट मास्टर जनरल पवन कुमार सिंह ने बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि डाक सेवाएं अब केवल पत्र पहुंचाने तक सीमित नहीं हैं। आज हम डिजिटल इंडिया के मानकों को पूरा कर रहे हैं। इसके साथ ही वित्तीय समावेशन व ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। समस्तीपुर डाक प्रमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाकघर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो केवल अपने प्रमंडल ही नहीं बल्कि
बल्कि पूरे उत्तरी परिक्षेत्र के डाक कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दुबई जेल में बंद मजदूर की पत्नी ने मांगी मदद। मजदूर दिवस के अवसर पर समस्तीपुर में एक महिला ने अपने पति की रिहाई की गुहार लगाई है। इसके लिए वो राजद के पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के पास पहुंची। महिला का पति दुबई की फुजीरा जेल में बंद है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भागीरथपुर गांव निवासी 28 साल का मोहम्मद उजाले को दुबई में ड्रग्स सप्लाई के आरोप में फुजीरा जेल में बंद किया गया है। उजाले की पत्नी रोजी परवीन अपनी सास रिजवाना खातून के साथ पूर्व विधायक के आवास पर पहुंची। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की कार ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अगले हफ्ते से यूरोपीय संघ EU से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय संघ पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में ही कार और ट्रक बनाएंगी तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भारत ने युद्धों की बदलती रणनीति को देखते हुए अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया है। DRDO प्रमुख समीर वी कामत ने एक कार्यक्रम में बताया है कि देश जल्द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। इनकी रफ्तार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से दोगुनी होगी। इसकी खासियतों की वजह से दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। DRDO प्रमुख के अनुसार ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जल्द संभव है। स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक परीक्षण सफल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।